हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम अपना रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम देखने वाले हैं। इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, वो आज का हमारा टॉपिक है। हमने इकोसिस्टम अपने पहले वाले वीडियो में देखा था कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसके बारे में समझा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट का जाकर देख सकते वीडियो को। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ आएगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ, अपने और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इस टॉपिक को समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते, बिना स्किप करे देखिए आप, ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर होती जाए। तो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो टॉपिक है। तो इनके बीच का रिलेशनशिप जानने के लिए पहले हमें ये समझ जाना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम इन्वायरमेंट देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके बाद हम इकोसिस्टम समझेंगे। तो पॉइंट्स के हिसाब से समझेंगे। वैसे आपको अगर डायरेक्ट मैं आपको समझाऊँ, ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है अपना जो सराउंडिंग होता है उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, सराउंडिंग को इन्वायरमेंट बोलते हैं। और इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो चलिए पॉइंट ले लेते हैं टेक्स्ट बुक के ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इन्वायरमेंट के सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में देख लेते हैं क्या होता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट जो है वो 3 फैक्टर्स से बना हुआ है, फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हर एक पॉसिबल वे से अपने आप को मतलब एक दूसरे को अफेक्ट करते, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये 3 फैक्टर अफेक्ट करते। इसी को सबको इकट्ठा करके बोलते हैं इन्वायरमेंट। मतलब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स को तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, अब फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं और केमिकल, बायोलॉजिकल, ये फैक्टर्स का मतलब क्या है तो वो बता देता हूँ। तो देखिए, फिजिकल फैक्टर्स का मतलब होता है जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती है फिजिकल फैक्टर्स। और केमिकल फैक्टर्स का मतलब होता है जो न्यूट्रिशंस है और जो और भी जितनी चीज़ें न्यूट्रिशंस, वो सारी चीज़ें, तो वो होती है केमिकल फैक्टर्स। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो, ठीक है, वो सारे आएंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। तो ये सारे तीनों फैक्टर्स से मिलकर बनता है अपना इन्वायरमेंट। ओके, इन शॉर्ट, इन्वायरमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग इट इंक्लूड मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स। जो अगर हमें डायरेक्ट समझने का है कि इन्वायरमेंट क्या है, मतलब फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, ये सारी फैक्टर्स को अगर हम छोड़े, इतना झंझट मारी ना करें, हम डायरेक्ट समझने का है हमें कि इन्वायरमेंट क्या है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि सराउंडिंग का कंडीशन जो होता है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, सराउंडिंग जो है अपना आसपास है उसको इन्वायरमेंट बोलेंगे। और इस इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, मतलब जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जो फिजिकल, केमिकल जो फैक्टर्स है, ये 2 फैक्टर्स जो है वो अबायोटिक में आएंगे और बायोटिक में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स बायोटिक में आएंगे। ओके, और नेचुरल फैक्टर्स और आर्टिफिशियल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स मतलब क्या है, जो नेचुरली है वो फैक्टर्स, और आर्टिफिशियल मतलब क्या है, जो मैन मेड है वो फैक्टर्स। वो सबसे बनता है इन्वायरमेंट। नेचुरल, आर्टिफिशियल फैक्टर्स क्या होगा, तो जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो चीज़ें आर्टिफिशियल जितने भी फैक्टर्स आते हैं जो इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं वो। ठीक है, देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, वन इज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड अदर इज आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। देखिए, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वही हिसाब से पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब जो नेचुरली जो इन्वायरमेंट बनते हैं वो, और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मतलब क्या, जो हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है वो। ठीक है, ये 2 तरीके के 2 तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, नेचुरली जो इन्वायरमेंट बना है वो, और जो हमने बनाया है, हमने क्रिएट किया इन्वायरमेंट वो। ओके, तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, तो चलिए अब हम अपना इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट देख लेते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है।
तो नेचुरल इन्वायरमेंट का सिंपल मतलब यही है कि जो नेचुरल और फैक्टर से जो इन्वायरमेंट बनता है उसे बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, उसे नेचुरल इन्वायरमेंट बोलेंगे। तो इधर पॉइंट देख लेते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा, मतलब जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आएगी नेचुरल इन्वायरमेंट में। जैसे जो हवा है, जो पानी है, जो ज़मीन है, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपना एटमॉस्फेयर है, और भी जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आएगी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें से ही बनता है नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, continuous interaction occur between biotic and abiotic factors. Their interaction are very important। मतलब जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं नेचर में, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता रहता है, मतलब लगातार इंटरेक्शन होते जाते हैं उनके बीच में। और ये जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है उस नेचुरल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, मतलब उस नेचुरल इन्वायरमेंट को अच्छा रखने के लिए वो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। जैसे ये जो आपको एक जंगल सीन दिख रहा है तो ये भी एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये इसको एक नेचुरल इन्वायरमेंट बोल देंगे। अब देख लेते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्या है। ओके, अब आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे सिंपली समझ आ रहा होगा, यहाँ पे जो इमेज है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मतलब क्या, जो ह्यूमंस ने क्रिएट किया जो इन्वायरमेंट है वो, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट हमने कैसे क्रिएट किया है, तो हमने इस इन्वायरमेंट को नेचुरल इन्वायरमेंट को हार्म करके क्रिएट किया है ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। जैसे ये प्रदूषण वाला जो एरिया दिख रहा है इतना ऐसे लाल लाल टाइप में दिख रहा है, तो ये जो ऐसे धुआं है वो फैक्ट्री से निकल रहा है और वो धुएं से पूरा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये इन्वायरमेंट हमने क्रिएट कर दिया, तो ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। मतलब सिटीज़ या शहरों का ऐसा कुछ इन्वायरमेंट होता है और गाँव वाँव का थोड़ा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन्वायरमेंट्स होते हैं। तो अब आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देख लेते वो क्या है। तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो है, ये जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है जो हमने क्रिएट किया है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। मतलब डायरेक्टली या तो इफेक्ट कर देगा या तो इनडायरेक्टली नेचुरल इन्वायरमेंट को अफेक्ट ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। ओके, बेसिकली इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर्स। मतलब जो इन्वायरमेंट से नेचुरल इन्वायरमेंट और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली दो ही फैक्टर्स को मतलब उनमें दो ही फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। एक होता है बायोटिक फैक्टर, एक होता है अबायोटिक फैक्टर्स। खाली यही दो बेसिक फैक्टर्स होते हैं हर एक इन्वायरमेंट के अंदर। बस हमने उसके अंदर नेचुरल भी जोड़ दिया क्योंकि आर्टिफिशियल है इसलिए हमने आर्टिफिशियल जोड़ा, तो हम फिर नेचुरल भी जोड़ना पड़ गया इसलिए, समझे। लेकिन बेसिकली दो ही फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स, और इन्हीं दो फैक्टर से बनता है इन्वायरमेंट। ओके, the science that deal with the study of interaction between biotic and abiotic factors of the environment is called as ecology। यहाँ पे इकोलॉजी का मतलब बताया गया है कि ये जो इकोलॉजी है वो क्या होता है, ठीक है। तो इकोलॉजी का मतलब होता है ना इकोसिस्टम की स्टडी करना, ठीक है। मतलब इकोसिस्टम की स्टडी करना मतलब क्या होता है कि जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, मतलब इंटरेक्शन होने का मतलब क्या हो गया, इकोसिस्टम वहाँ पे क्रिएट हो गया, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहे उसको साइंस जो होता है वो स्टडी करता है। उन फैक्टर्स को जो जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट के अंदर ही वो सारी इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो उसको स्टडी करता है, इसी को इकोलॉजी बोलते हैं। और ये सारी जो इंटरेक्शन है वो कहाँ पे होती है, तो इन्वायरमेंट में होती है, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारी इकोसिस्टम्स है और वो सारी इकोसिस्टम एक इन्वायरमेंट के अंदर है, समझे। इकोसिस्टम कैसा होता है, तो मतलब एक छोटा सा तालाब भी एक इकोसिस्टम हो जाता है, फिर जो अपना पूरा अर्थ है वो भी एक इकोसिस्टम हो जाता है, अपना शहर वो भी एक इकोसिस्टम। मतलब हर एक जगह जो होता है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का, वहाँ पे एक इकोसिस्टम बन जाता है। और सारे इकोसिस्टम कहाँ पे रहते हैं, मतलब एक जगह है जहाँ पे हमने सारे इकोसिस्टम को रखा हुआ है, समझ लो। तो वो जो जगह है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, और जो सामान हमने रखा है वो है इकोसिस्टम, समझे। तो इस तरह से होता है इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच का रिलेशनशिप। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम है, अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम है, तालाब का इकोसिस्टम, समुद्र का इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम से जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन होते जाता है। ओके, अ स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम
वेयर एज द अर्थ इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम, मतलब एक छोटा सा जो पॉन्ड होता है, तालाब होता है, वो भी एक छोटा सा इकोसिस्टम हो गया। और एक जो बड़ा जो अर्थ है, अपना पूरा जो अर्थ है, वो भी एक बड़ा सा इकोसिस्टम हो गया। तो ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम है, और ये सब की सब इकोसिस्टम एक इन्वायरमेंट के अंदर आती है। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर ये सारे इकोसिस्टम है। ठीक है, आप लोग बस इन्वायरमेंट को ऐसा समझो एज अ जगह है जहाँ पे सारी इकोसिस्टम है। ओके, इन ब्रीफ, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट geographical area and their interaction collectively constitute the ecosystem। मतलब जो अगर हमें डायरेक्ट समझने का है कि इकोसिस्टम क्या है, तो देखो इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं एक जोग्राफिकल एरिया में, एक मतलब एक कुछ एरिया होता है जहाँ पे उनका इंट्रैक्शन होता है, और उसको कलेक्टिवली हम इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब उस एरिया को हम इकोसिस्टम बोल देते हैं। वो जो एरिया है वो एक इकोसिस्टम है। जैसे पॉन्ड है, तो पॉन्ड में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स है जिनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, और वो जो इंट्रैक्शन के वजह से उतना जो पॉन्ड का एरिया है वो एक इकोसिस्टम बन गया है। ठीक है, और वो इकोसिस्टम एक किधर है, तो वो एक इन्वायरमेंट में है। ओके, आपको बस इतना ही समझना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेचुरल इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। ओके, आपको बस इतना ही समझना था। यहाँ पे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो भी इस टॉपिक को क्लियरली समझ सके। अपने आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको भेज दो। ठीक, नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स आपके दोस्त जो है उनको भी शेयर कर दो ये वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।